आज जब हम जापान के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि जापान कितना आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में भी और बाकी सब में भी बहुत आगे है। लेकिन जापान हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी है 1998 की जापान की। एक 17 साल की लड़की थी जिसका नाम था जंको फरुदा। वो हाई स्कूल के स्टूडेंट थी। देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी, जिसकी वजह से स्कूल के सारे स्टूडेंट और सारे टीचर उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जिनको अपना खर्चा चलाने के लिए एक कुछ छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। स्कूल के लगभग सारे लड़के उसके दीवाने थे क्योंकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था हिरोशी। वो भी जंको को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन उसने जंको को अपनी दिल की बात बता दी, लेकिन क्योंकि जंको को उस सब में इंटरेस्ट ही नहीं था, या तो वो पढ़ने पे ध्यान देती थी या काम करती थी। वो तुरंत वहीं पर हिरोशी को मना कर दिया, लेकिन हिरोशी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। नवंबर 25, 1998 जब जंको अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही थी तो हिरोशी ने एक प्लान बनाया। जंको जिस रोड से जाती थी काम करने के लिए, वहाँ पे कुछ दूर सुनसान रास्ता पड़ता था। जब जंको जा रही थी तो हिरोशी के, क्योंकि उसने पहले ही प्लान बना लिया था, तो प्लान के अकॉर्डिंग हिरोशी के कुछ दोस्त आए और उसने जंको को पैर से मार के रोड पर गिरा दिया। जब वो ज़ोर से चिल्लाई मदद के लिए तो हिरोशी वहीं पर था, बगल से देख रहा था। वो दौड़कर आया और वो बोला कि मैं भी यहीं से गुजर रहा था, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देता हूँ। जंको भी तैयार हो गई क्योंकि बहुत सारे लड़के थे और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसको लगा कि वो मेरे स्कूल का है और वो सच में मेरा हेल्प कर रहा है। वो उसके साथ जाने लगी, लेकिन हिरोशी के तो मन में कुछ और ही था। वो उसे लेके एक एबेंडन्ड हाउस में गया जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। जब जंको ने आवाज़ लगाने की या मदद मांगने की कोशिश की तो हिरोशी ने उसे धमकाया और बोला कि अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की या यहाँ से निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूँगा। इसके वजह से जंको चुप रही। 2 दिन तक वो उसे उस एबेंडन्ड हाउस में रखा। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के घर उसे ले गया। 2 दिन तक जब जंको अपने घर नहीं पहुंची तो जंको को पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन किया। जब हिरोशी को इस बात का पता चला कि उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेन किया है तो उसने जंको से ज़बरदस्ती अपने घर फ़ोन करवाया और ये बुलवाया कि वो बिल्कुल सेफ है और अपने फ्रेंड के साथ घूमने आई है। जब उसके माँ पापा को ये बात पता चली तो वो भी थोड़ा निश्चिंत हो गया कि चलो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है, लेकिन उधर जंको के साथ कुछ और ही हो रहा था। शिनजी, जो कि हिरोशी का फ्रेंड था जिसके घर पर हिरोशी जंको को लेके गया था। अगर शिनजी के माँ पापा का कहना है कि शिनजी ने उसे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो अपने घर पे उसे रखा हुआ था। 44 डेज तक हिरोशी और उसके फ्रेंड ने जंको को उस घर में बंदी बना के रखा और उसके साथ बहुत ही गलत करने की कोशिश की। जब पुलिस ने बाद में पता लगाया तो पता चला कि 100 से भी ज़्यादा लड़कों ने 500 से भी ज़्यादा बार उस बच्ची के साथ रेप करी। उससे भी जब हिरोशी और उसके दोस्तों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने जंको को जिंदा जला के मार डाला। कई घंटों तक ऐसे ही जलती रही और हिरोशी और उसके दोस्त उसे ऐसे ही देखते रहे। जब वो पूरी तरह से जल गई तो उसे एक कंक्रीट से भरे डब्बे में भर के और जहाँ पे बहुत सारा ड्रम था वहाँ पे उसे छोड़ दिया गया। और सालों सालों तक जंको के बारे में न तो उसके फैमिली को कुछ पता चला न ही स्कूल वालों को। 1999 एक अलग रेप केस में हिरोशी और उसका कुछ दोस्त गिरफ्तार हुआ। हिरोशी को लगा कि वो जंको वाला मामला है और वो गलती से उस पूरे मामले को पुलिस के सामने बता दिया। इसी के साथ साथ और जो उसके 5 दोस्त थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और 17 साल की सज़ा सुनाई गई, जो कि काफ़ी कम था। इस प्रकार 17 साल बाद एक लड़की को इंसाफ मिला, लेकिन ये 17 साल की सज़ा जो उसने जो गुनाह किया, एक जिंदा लड़की को, एक छोटी सी बच्ची को जला के मार डाला, तो 17 साल की सज़ा उसके सामने काफ़ी कम थी। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर